शेखू कहाँ चला गया? पता नहीं, ये भी कहाँ कहाँ घूमता रहता है। देखती हूँ। अरे बेटी, खाना कितनी देर में बन जाएगा? जा बेटा, मैं बस चाचा बनने ही वाला है। चलो ठीक है, बना लो। ठीक है, तू कर रही है ड्रामा। ये ले कल ड्रामा करेगी। चले जा बना को, चले जा रही है। सोने नहीं देती बिल्कुल ही, पागल हो रही है। चलो 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 चलो। सामने काट लियो, ओ सामने काट लियो। ओ धीरज भैया, सामने काट लियो, ओ सामने काट लियो। ओ धीरज भैया, भैया सामने काट लियो। इसको सामने काट लिया। चलो इसे चाचा के कबीले में लेके चलते हैं। सुना है दूसरे कबीले वाले तो बहुत लूटते हैं। चलो चलो। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई तुझे, कुछ नहीं होगा। शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक हो जाएगा। तू ठीक हो जाएगा भाई, घबरा मत। बस आगे कबीले में। मालिक मेरे भाई को बचा लो। बाबा बाबा, मेरे भाई जैसा है, बचा लो इसे। कितनी देर हो गई? बस 1 घंटा हुआ है। 1 घंटा? 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। कैसे भी करो बाबा, इसे ठीक करवा देर दो। होगी तुमने जगह लाने में जगह बहुत पूरा देर कर कुंभकर्ण हो रहा है। ले उठ। अरे हाय, मानेगी नहीं तू, मानेगी नहीं है। ये ले, ये दो चार ना लगता तबीयत ठीक है। अरे कोई इलाज करेगा इसका? जा पर मर जा। अब ठीक ना हो पाएगा। आधा घंटा पहले आते तो हो सकता था। भाई अब लेट हो गया, क्या कर सकते हैं? बाबा ऐसा मत कहो बाबा। बाबा मेरे भाई जैसा है, बचा लो इसे कैसे भी करके। मैं जीवन भर ऐसा नहीं भूलूंगा बाबा। बाबा चाहे कितने पैसा लग जा, मेरे भाई को बचा लो बाबा। अरे चाचा, अपने सेक्सी लीते पूछ लो, वो ऐसा काम कर देता है। हाँ बाबा बुला लो, जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे दूंगा बाबा, बुला लो बाबा। बाबा मेरा इसका बगैर जीना बेकार है, जितने पैसे लगेंगे हम दे देंगे। ठीक है, अगर शेख चिल्ली करता है तो बुला लेते हैं। अरे बेटा शेख चिल्ली। हाँ चाचा। अरे बेटा शेखू, यहाँ आइयो। आया चाचा। भाई उठ भाई। रंगीला रंगीला, तुझे कुछ नहीं होगा रंगीला। मैं तेरे घर वालों को क्या जवाब दूंगा? शेखू, तुझे कुछ नहीं होगा रंगीला। हाँ चाचा। पर मर जा चाचा, आवाज लगा रहे। बेटा जल्दी आने आ। देना। आ लिया। जल्दी आ जाओ शेखू भाई, जल्दी आ जाओ। मान नहीं रही। चल तुझे बाद में बताती हूँ। हाँ चाचा। चाचा और ये मरीज? बेटा शेखू, इसे 1 घंटा पहले सांप ने काटा है, क्या इसका इलाज हो सकता है? शेखू भाई मेरे इस नौकर को बचा ले, मैं इसे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। एक दिन मेरे गुरु ने कहा था, बेटा तेरे सामने कोई सांप का कांटा नहीं बनना चाहिए, वरना इस सीलम का कोई फायदा। क्या सोच रहा है बेटा? मैं इसे मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे जान की बाजी लगानी हो। क्या सोच रहा है बेटा? कह दे, अब टाइम नहीं रहा, कह दे इसकी जान नहीं बच सकती। नहीं चाचा, मैं इसका इलाज जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ऐसी शिक्षा दी नहीं कोई मेरे कबीले से निराश जाए। मगर इसमें तुझे भी कुछ हो सकता है शेखू। जो होगा देखा जाएगा, मौत से ज्यादा तो कुछ नहीं है। बेटा क्या तू इसका इलाज करेगा? हाँ चाचा, मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। कहाँ पे काटा इसका? हाथ में काटा? कौन पैर में? कौन से पैर में? इस पैर में काटा है। ठीक है। या खुदा, या गुरु, या मेरे मौला, या गुरु, आज दिखा दे अपनी विद्या का चमत्कार, वरना मेरे कबीले से सबका विश्वास हट जाएगा। सांपों से कटवाएं हम, इलाज शेख चिल्ली करे। अभी जाकर कबीले में बताता हूँ।
गुरु कर दे से ठीक। भाई तो ठीक है ना? उम्मीद लेकर आए, बिना उम्मीद नहीं जानी चाहिए। रंगीला, रंगीला तू ठीक है ना? या मेरे मौला। हाँ, ये क्या हो गया सेखो को? और ये तो ठीक हो गया हैं? रंगीला, रंगीला अब ठीक है तू? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबरा मत, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने इसे मना करा है ये सब काम करने के लिए, मगर ये मेरी बात सुनता नहीं। शेखू ले दवाई पी, ले दवाई पी, ले शेखू। मैंने कितना समझाया था, ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। ले मुँह खोल शेखू। बेटी क्या हो गया इसे? शेखू मुँह खोल शेखू, शेखू पी ले दवाई शेखू। अरे बेटी, ये तू इसे क्या पिला रही है? ये शेखू के गुरु की बताई हुई दवाई है, ये पिला रही हूँ इसे। ठीक है रंगीला, ये ठीक हो अब तो जाएगा। ठीक है ना तू? ये शेखू ने मुझे बताया था। ठीक हो जाएगा। अब आपका भाई ठीक हो गया है, अब आप इसे ले जाइए। वो तो ठीक हो गया अब्बू, मगर ये तो ठीक नहीं हुआ। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ जी। और ये आपका बेटा होगा? ये मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर है। वो कैसे? ये मेरी बहन का बेटा है। इसके माँ बाप को बचपन में सांप ने काट लिया था और वो मर गए थे, तभी से ये सपेरा बना। क्या? तो ये आपका? बस जब से ही इसने कसम खाई है कि मैं सांप के काटने से किसी को नहीं मरने दूंगा। आज मैंने देख भी लिया, इसने मेरे नौकर के प्राण बचा दिए, वरना। बस इसी की मेहनत है जो हमारा कबीला चल रहा है। तो मैं आपको कितने पैसे दूं बाबा? आपकी कितनी फीस हो गई? मुकम्मल फीस कोई नहीं है, जो खुशी से दे दोगे वही बहुत है। बाबा ये लो कुछ पैसे हैं, बाकी जो आप कहोगे मैं भिजवा दूंगा। ठीक है। और हाँ बाबा, शेख चिल्ली का मेरे ऊपर एहसान रहा, मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। और जीवन में कभी भी कोई जरूरत पड़े बाबा याद कर लेना, वहीं खड़ा मिलूंगा। चल भाई चल रंगीला, खड़ा हो। जाओ बेटा, चलो। ए तुम इधर आओ। शेखू उठाओ उठाओ उठाओ, इसे मां लिटाओ चारपाई पे। भैया, भाभी, शेखू। तू रो मत बेटी, मैं उनके कबीले में जाऊंगा। ये उनकी सोची समझी साजिश है। अब्बू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख बेटी, अगर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है तो मैं जरूर जाऊंगा। वैसे भी हम उस कबीले को जीते हुए हैं, वो हमारे गुलाम है, गुलाम। अब्बू, मुझे कबीले से कुछ नहीं लेना, मुझे तो बस मेरा शेखू चाहिए। अब तुम होशियार रहना कबीले में, हमें इसका बदला लेना है उनसे। चाचा अब इसका क्या होगा? अब ये ठीक हो जाएगा, तुम सब इसका ध्यान रखो, ठीक है बेटी? अब्बू, अब्बू, शेखू को होश आ गया। शेखू अब तो ठीक है ना? ठीक हो गया मेरा शेखू। या मेरे मौला, तूने अपना कर्म कर दिया। अरे बेटा खड़ी हो के तू भी खाना आना पका ले। ठीक है अब्बू, अभी पका लूंगी। ये बच्चे भी पता नहीं कहाँ चले गए। जल्दी जल्दी चलो ना, भूख लग रही है। जाते सबसे पहले मैं तो रोटी खाऊंगी। मैं भी पकाती हूँ। पता नहीं अम्मी ने बनाई भी आ जाते तो रोटी खा लेते, रोटी भी ठंडी हो जा रही है। नहीं बनाई होंगी, मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे पटक रही है लकड़ियों को? और इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? बहुत तेज भूख लग रही है अम्मी। भूख लग रही है तो आ जाओ खा लो रोटी। मैं तो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी बेटा। हाँ अम्मी, आज मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। एक इस जग्गू का नहीं पता कहाँ घूमता रहे। खा लो बेटा, आराम से खाओ रोटी, मैं तुम्हारी हवा कर रही हूँ। बंजारन, हमारी आज एक हार फिर हो गई, पूरे कबीले की नाक कट गई। नाक कट गई? क्या हो गया? क्या बात है? तू क्यों चिल्ला रहा जग्गू के बच्चे? मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ऐसा रहा तो पूरे कबीले का नाश होने वाला है। ऐसा क्या हुआ? दुनिया में कोई ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारा नाश कर दे। बता क्या हुआ? वही जिसे हमारे कबीले के नाग ने डसा, उसे शेख चिल्ली ने ठीक कर दिया। ये क्या कह रहा है अब्बू?
तू चुप कर, चुपचाप सुनती रहे वो क्या बात कर रहे हैं। क्या कहा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है जग्गू। और ये शेख चिल्ली कौन है? मैं उसको ही खत्म कर दूंगी। हमारा कैसे नाश कर देगा? क्या हमारे कबीले के नागों का इतना जहर कमजोर हो गया कि उसका कोई भी इलाज कर दे? इन सारे नागों को जंगल में छोड़ दो। आज के बाद कोई नाग पकड़ कर नहीं लाएगा। जो करना है वो मैं खुद करूंगी। और हमारे कबीले के बगैर और कोई इलाज कर ही नहीं पाएगा। और फिर हमारा कबीला बहुत फूले फलेगा। हम तो बेटी रुखसाना के साथ हैं। मगर इसका बदला कैसे लेंगे? हाँ हाँ बोल। वो मेरे पे छोड़ दो, उसकी हार पक्की है। जब रुखसाना ने ही बोल दिया, मगर मुझे इनाम क्या मिलेगा? इनाम? हाँ हाँ, कबीला तुझे सरदार मान लेगा और तुझे मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। ये एक बंजारन का वचन है। बंजारन, तुम मेरे साथ चलो। अगर उससे हाथ न जुड़वाए तो मेरा नाम जग्गू नहीं। अरे जग्गू, जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। अरे बेटा सेखू, क्या बात है? अब ठीक तो है तू? हाँ चाचा, खुश हूँ। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। थोड़ा सा बाहर घूम का हूँ, रिलैक्स सा हो जाऊँ। कहाँ जा रहा है? आराम से बैठा रहे। तुझे पता है तू हमारे कबीले के लिए कितना खास है? ये ठीक कह रही है बेटा। देख ले चाचा, मुझे कहती रहे और ये वहाँ भी खास नहीं है, हारून खास नहीं है, रामदीन खास नहीं है, शेरदीन खास नहीं है। मुझे कहती रही पागल से। बेटा सेखू तेरे लिए भी तो खास है। कौन है वो वैद्य हकीम जिसने हमारी रोजी रोटी पे लात मारी है? आओ आओ बंजारन, कैसे आना हुआ? कैसे आग बबूला हो रही है बंजारन? आग बबूला नहीं चमन, जब किसी की रोजी रोटी छिनती है ना तो ऐसे ही दुख होता है। ये क्या बात हुई? तो तुम अपने नाक से लोगों को कटवाते हो, फिर उनका इलाज करते हो, उनके इलाज में मोटी रकम कमाते हो, उसे तुम रोजी रोटी कहते हो। हाँ हाँ कहते हैं, जिसका जो काम उसकी वही रोजी रोटी होती है। पर रोजी तो भड़वे भी कमा लेते हैं, मगर उन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करता। अगर तुम्हें अपने कबीले पे इतना ही घमंड है ना, तो वो नागराज हमने जंगल में छोड़ दिया है। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। हमें क्या जरूरत है ऐसा करने की? ये काम वो करते हैं जिन्हें हराम का खाने की आदत पड़ी हो। तू हद से आगे बढ़ रहा है। कबीले का आदर करना सीखो, वरना हार स्वीकार कर लो। कबीले का आदर कर दिया जा, जो कहेगा वो करेंगे। सेकू तो कुछ नहीं करेगा। उसे बस जग्गू की बीन पर नाचना आता है। ठीक है, हो जाए मुकाबला। तो ठीक है, आज रात जो जीता वही सिकंदर, और जो हारेगा वो गुलाम होगा। बोलो बोलो, क्या तुम्हें स्वीकार है? ओए, कोई बोल ना रहा, चाचा भी नहीं बोल रहा। हाँ हमें स्वीकार है बंजारन। चाचा पे रोब दिखा रही है बंजारन, तेरा चैलेंज हमें स्वीकार है। तो ठीक है। चाची मुझे कहाँ छोड़ी आई थी? बदतमीज, तू यहाँ पे भी आ गई। चल घर चलो रे। और रंगीला, अब कैसा लग रहा है तुझे? अब तू एक काम करियो, 2-4 दिन तो घर पे ठीक है आराम भाई। करियो। काम पे आने की जरूरत नहीं है, और कुछ पैसों की जरूरत होगी तो मैं भिजवा दूंगा। अब तो तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ अब तो मैं ठीक हूँ। कुछ खाने का मन है? अगर तू खाएगा तो मैं तुझे दिला दूंगा। अब तो इच्छा ही नहीं कर रही खाने की। आज तो हमारी किस्मत ठीक थी। हाँ धीरज, पहले तो बिल्कुल मना कर दिया था। अच्छा हुआ हम सेकू के कबीले में ले गए। चलो एहसान है उनका। भाई मैं हर साल उस कबीले में जाया करूँगा और कुछ न कुछ दे के आया करूँगा। मैंने कब मना किया? चले जाना। ठीक है, जितनी आपकी इच्छा हो इतना दे के आओ, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने तुझे बता दिया। अब तू घर जाकर आराम कर ले, आराम कर ले 2-4 दिन। मैं तुझे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक कह रहे हो मालिक। अब क्या होगा जग्गू के अब्बू? हार गए तो पूरा कबीला गुलाम हो जाएगा। फिर क्या करें? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मगर तू जानती नहीं बेटी, हम शर्त लगा के आए हैं। अगर वो कबीला हारा तो हमारा गुलाम हो जाएगा, और हम हार भी सकते हैं। अम्मी, तुम ये नहीं जानती हो, देखो जब तक मैं नागिन नहीं बनूंगी, दुनिया की कोई भी ताकत उस नाग को नहीं पकड़ सकती। क्या कह रही है बेटी? हाँ अम्मी, अब तो तुम्हें हार नहीं चमक रही। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। हार कैसे हो सकती है जब रुखसाना हमारे साथ है? तू मूर्ख है। हमने कहा था ना तुमसे, सारे सांपों को छोड़ दो,
सब अपने अपने ठिकाने लग जाएंगे, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मगर बेटी आज रात देखना पड़ेगा, अगर हार हो गई तो? हार कैसे हो सकती है जब हम सब एक साथ हैं? हाँ हाँ, हार नहीं होनी चाहिए जग्गू कबीले की। हाँ बेटे। अगर जीता तो मैं इनाम में रुखसाना को भी मांग सकता हूँ। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग तो तेरा ठीक नहीं लग रहा। मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूँ कबीले में। आज रात की बाजी जीता तो जो तू कहेगा वही होगा। अम्मी ये क्या कह रही हो? हाँ, अम्मी भी पागल हो गई दिखे। जग्गू तूने उसके सामने कह के सारा काम बिगाड़ दिया। मुझे वो कबीला जीतना है, मैं सब कबीलों पे राज करूंगी, राज। सुन लिया बेटे? तो मैं तुम्हारा फैसला सही मान लूं? हाँ जग्गू, वैसे भी मैं तेरे बाप को जुबान दे चुकी हूँ कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगी। सब मान जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, सब तैयारी कर लो शाम की। ठीक कह रहे हो जग्गू के अब्बू। चाची मैं भी चलूंगी। हाँ हाँ सब चलेंगे सब। ये भी नए नए लफड़े करता रहे। क्या जरूरत थी इसे हाँ करने की? लो से दिन लड़की को पकड़ो। तुझे बार बार मना कर रखा है मैंने। सो रहा है, जाग रहा है? तू मुझे सोते हो मत छेड़ेगा। अगर रात को तुझे कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? नफीसा जब वो मेरे सामने बेइज्जती कर रही थी चाचा की, ये कैसी बात? तो तू समझा कर बात को। मुझे नहीं समझनी कोई बात। सुनता हूँ थोड़ी देर खड़ा होकर। नफीसा तू क्या कह रही है? मैं समझा नहीं। तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुझे पता है वो कबीले वाले हमारे दुश्मन है, दुश्मन। और दुश्मनी में आके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अपने सामने चाचा की बेइज्जती करवा लेता हैं? उससे हार जीत ना लगाता। अगर मैं हाँ ना करता तो कबीले की नाक कट जाती और मैं कबीले की नाक नहीं कटने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं? गुलामी होती है, गुलामी करनी पड़ती है, गुलामी। शेखू मुझे गुलामी करना पसंद है, मुझे गुलामी गवारा है, लेकिन तुझे खोना गवारा नहीं है। पता नहीं क्या कर रही है, निकल लो यहाँ से, कुछ ना कुछ बात बनाती रहेगी। निकलता हूँ। क्या सोच रही है बेटी? सब समझ जाएगा। पहले नाग पकड़ना जरूरी है, उस कबीले को गुलाम रखना भी जरूरी है, नहीं तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे। अगर कबीले की बात है तो ठीक है अब्बू, लाओ से दिन इसे मुझे मगर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तू ऐसा कर बेटी, तू यहीं रहना कबीले में, और वो भी चौकस। कबीला जाए भाड़ में। अब्बू मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, सेकू के बिना नहीं रहूंगी। सुन ली मेरी बात अब्बू? चल हाँ ठीक है। देखो अगर जंगल में कोई भी नाग चलता दिखे तो उसे तुरंत पकड़ लो, वरना हार निश्चित है। पहली तो बात ये, जंगल के सारे नाग पकड़ गए, बाहर कर दिए। ना नाग मिलेगा ना हार होगी, तो हुई ना जीत। अगर जीत नहीं है तो हथियार निकाल लो, पूरे कबीले को खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर हमने सबको खत्म कर दिया तो हम राज किस पे करेंगे? सिर्फ एक को खत्म कर दो, शेख चिल्ली को। वो काम मुझ पे छोड़ दो। आज के बाद शेख चिल्ली इस जंगल में ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। शाबाश मेरी बेटी। मगर बेटी अपना भी ख्याल रखना। चलो पूरे जंगल को छान मारो और हथियार उठा लो। चिलम कैसे भरू? आग तो कम है। अब भाभी आग भी ना चूल्हे में, तेरा चूल्हा ठंडा ही पड़ा। अरे भर गई चिलम बेटा सेखू। हाँ चाचा, लिया चाचा, आगे कम है, पीले जैसे ये खींच ले। ये ले कम आगे, बैठ जा बेटा। शेखू बीन बजा ले बेटा ये बीन, और पूरे होशो आवाज में बजाना। हम सब जंगल में तेरे साथ रहेंगे। अगर तूने नाग पकड़ लिया तो उस कबीले पे हमारी जीत बरकरार रहेगी। नफीसा आज तो गर्मी बहुत हो रही है। चाचा अपनी कैसी तो सब करते हैं, अगर हार गए तो चाचा? अगर हम हारे ना बेटा तो हमारा कबीला उनका गुलाम हो जाएगा। सब साथ चलेंगे, एक दूसरे से बात करते रहना, बाकी मैंने जानी। बजाऊं बीन? हाँ बेटा, कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले अपने हथियार चेक करते हैं। एक बार बीन बजा के देख ले बेटा। ठीक है चाचा, हथियार चेक करता हूँ।
वाह मेरे बेटा शेखू, वाह वाह बेटा वाह। ला मैं भी बजाऊंगी। देख ले चाचा, ये ले ये ले, ये मना करो मुझे मत छेड़, मुझे मत छेड़। हथियार चाक नहीं करने दे रही, मर जा मरे को। अब्बू मारा। देख ले चाचा, माने ने बीन छीन ली। बेटा बजाने दे इसे, चेक करने दे। चल बीन दे इसकी। चुटिया निकाल ली इसकी, चुटिया भी दे। देखो जग्गू, अगर कोई भी नाग मिले उसे पकड़कर अपने पिटारे में डाल लेना। ना उन्हें नाग मिलेगा ना हमारी हार होगी। अगर नाग पिटारे में ना आए ना तो वहीं जान से खत्म कर देना। ये रुखसाना का हुक्म है। चलो सब ढूंढो। ठीक है, ठीक है। चलो सब अलग अलग ढूंढो। हैं? ये सब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हैं? ये सब कहाँ चले गए? मुझे अकेली छोड़ के कहाँ चले गए? रुखसाना, अरे कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। जग्गू, रुखसाना का पता नहीं कहाँ चली गई। पहले उसे ढूंढ। क्या? रुखसाना? हाँ, मुझे कहीं नहीं मिली। चलो ढूंढते हैं। चलो। रुखसाना? अरे रुखसाना, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गई होगी? कोई सांप नहीं मिला। सांप नहीं मिला? और रुखसाना देखी कहीं? नहीं। कहाँ गई रुखसाना? रुखसाना? अरे रुखसाना! चाची, मुझे कोई नाग न मिला। चाची चाची, तुम मुझे चूड़ी पहनाएगी? अरे तुझे चूड़ी की पड़ रही है, यहाँ रुखसाना नहीं मिल रही। तुझे पता रुखसाना कहीं गायब हो गई है क्या? चलो पहले रुखसाना को ढूंढते हैं। ठीक है, चलो चलो। बेटा, हम जंगल में आ चुके हैं, पूरे ध्यान से ढूंढना। अब बताओ क्या करना चाचा? कुछ भी हो बेटा, नाग ढूंढो जरूर, हार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब अलग अलग दिशा में चले जाओ तो। ठीक है बेटा। अब्बू, तुम जाओ, मैं तो शेखू के साथ रहूंगी। ठीक है बेटा। ठीक है। जाओ, आप लोग सब अलग अलग जाओ और ढूंढो, जाओ।
कहाँ ढूंढूं? सारे में तो ढूंढ लिया, कहीं नजर नहीं आया। अबे मेरी तो लग गई। रामदीन तूने तो मुझे भी गिरवा दिया। कौन? चल खड़ा हो चाचा, ढूंढ उसे। आप कैसे गिर गए? अरे तुड़वा दिया मेरी। शेखू आजा, इधर को देखते हैं। शेखू, नाग मिलो ना मिलो, कबीला हारे या जीते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस तू अपना ध्यान रखियो। हाँ हाँ ठीक है, तू ध्यान रखियो अपना। वह नफीसा तुझे क्या पता, पहला तो शान कबीले की है, कबीला हारा तो गुलामी करनी पड़ेगी। पर तू अपना ध्यान रखियो, उधर ज्यादा कबाड़ है, इधर आ जा। भाई इधर को हो जा, उधर मत घुसे। नफीसा, अगर नाग नहीं मिला, अगर हार हो गई तो कबीले का क्या होगा? मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो शेखू बस तू चाहिए। चल ढूंढते हैं। शेखू कहाँ चला गया? शेखू, आय हाय, ये कहाँ चला गया? शेखू, अल्लाह, शेखू कहाँ चला गया? शेखू, अब्बू, कोई है क्या? भाईजान, भाभी, शेरदीन, शेखू, पता नहीं कहाँ चले गए सब। पूरी रात हो गई ढूंढते ढूंढते, सब बिछड़ गए। ना शेखू मिला, अगर नाग ना मिला तो मेरे कबीले की हार हो जाएगी। अब्बू! हैं? नफीसा की आवाज? कहाँ बेटा तू? आ रहा हूँ। हाँ बेटा नफीसा, आ रहा हूँ। अरे कहाँ बेटा नफीसा? आ रहा हूँ। हैं? शेर जी की बीन की आवाज? सारे में तो ढूंढ लिया, हमें तो नाग वाग मिला नहीं। सारे में ढूंढ लिया, कहीं मिला ही नहीं नाग। कहाँ चला गया? ता तो रहे जंगल में छोड़ा, लेकिन मिल ही नहीं रहा। अब कहाँ ढूंढे? अब्बू, हाँ शेखू मिला क्या? नहीं बेटा,
मुझे तो नहीं मिला। अब्बू कहाँ चला गया? शेखू नहीं मिल रहा। अब्बू मैंने सारे में देख लिया, कहीं नहीं मिला। अब्बू बताओ कहाँ ढूंढूं? अगर हमें वो नाग ना मिला तो? अब्बू तुम्हें नाक की पड़ रही है, मुझे शेखू नहीं मिला। बेटा हमारे कबीले की हार हो जाएगी। हमें शेखू को भी ढूंढना होगा और नाग को भी। हमारे लिए बेटा दोनों जरूरी हैं। तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए तो शेखू जरूरी है। चलो अलग अलग देखते हैं। शेखू, पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं। इतना घना जंगल है, मैं कहाँ ढूंढूं? शेखू, शेखू, भाभी, भैया, सारे के सारे कहाँ मर गए? शेखू, शेखू की बीन की आवाज, इसका मतलब नाग मिल गया। बनखंड में बसेरा में, हाथ साथ में कुछ को ना करो बनखंड में बसेरा में। तू इच्छाधारी ना कण से रे मामूली सपेरा में, तू इच्छाधारी ना कण से रे मामूली सपेरा में। मर्जी का मालिक ना तेरे कहे तभी न बजाऊं मैं। अब जो बन की झालर टहना क्यों कर दिल समझाऊं मैं मर्जी का मालिक ना तेरे कहे तभी न बजाऊं मैं। तेरे पीछे पीछे फिरूं बावड़ी जान ले तू मन मेरे की, तेरे पीछे पीछे फिरूं बावड़ी जान ले तू मन मेरे की। तेरे रूप के आगे फेलिया होगी बीन सपेरे की, तेरे रूप के आगे फेलिया होगी बीन सपेरे की। मिट्टी मिट्टी बीन तेरी पे आजा दिलियो मेरा रे। तू छोरिया नाकण से मन नहीं पाट रहा बेरा रे। मिट्टी मिट्टी बीन तेरी पे आजा दिलियो मेरा रे। तू छोरिया नाकण से मन नहीं पाट रहा बेरा रे। हाथ पकड़ के कर लेने तू रौनक अपने डेरे की, मने हाथ पकड़ के कर लेने तू रौनक अपने डेरे की। सब ते ही न्यारी दुनिया हो नागण और सपेरे की, सब ते ही न्यारी दुनिया हो नागण और सपेरे की। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
लेना है। बहुत देर गई बीते छोड़े दिल की बीन बजा लेना है। सारी उम्र मेरी सुनिए बीन मेरे तय ब्याह करवा लेना है। अपने आपा ही कह दी जो चाहती दिल मेरे की तने अपने आपा ही कह दी जो चाहती दिल मेरे की। तने मीठे मीठे बोल बोल के काटी जान सपेरे की रे मीठे मीठे बोल बोल के काटी जान सपेरे की। ला 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 ला। अब्बू, भाईजान, भाभी, कहाँ हो सब लोग? कहाँ हो अब्बू? हाय अल्लाह, मुझे अब डर लगने लगा। इस बियाबान जंगल में अब मैं क्या करूं अकेली? अब्बू, भाईजान, अब्बू। हाँ बेटा। अब्बू। शेखू मिला बेटा? नहीं अब्बू, मुझे तो नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा। और सब लोग कहाँ हैं अब्बू? सब यहीं होंगे बेटा। चाचा नाक मिल गया? नहीं बेटा। और शेखू मिल गया चाचा? नहीं बेटा। भाभी। हाँ नफीसा। भाभी। क्या हुआ? मिला नहीं नाग? नहीं मिला। तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं। इन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। भाभी पता नहीं शेखू कहाँ चला गया। हमें तो कहीं मिला नहीं। क्या बात हुई चाचा जी? ना बताऊं कि शेखू वहाँ है। ना नाग चल मिला। छोड़ो, ना जो नाग होगा मिला, सो देखा जाएगा। ना शेखू मिला। तो बेटा ये बताओ अब हम क्या करें? चलो अब्बू, घर चलो। पूरी रात हो गई। वो जब आएगा अपना आप आ जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो नफीसा। चलो शेख जी इधर बैठते हैं। तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए आई हो ना? शेख जी, मैं जो भी इरादे से आई हूँ सब भूल गई हूँ। मुझे आपके पास आके ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया आप ही के साथ है। क्या तुम मेरे से नाराज नहीं हो? नहीं शेख जी। और मेरा नाम कैसे जानती हो? कबीले वालों ने बताया। दुश्मनी सही, मिलना तो चाहिए। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? मैं आपके साथ रहूंगी जीवन भर। क्या मुझे ऐसी प्यार से रखोगे? क्या तुम्हारे कबीले वाले स्वीकार करेंगे? करें या ना करें, मैंने तो अपना फैसला कर लिया है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर मैं नहीं बदलूंगी। कबीले की शर्म है, वरना मैं अभी तुम्हारे साथ चलती। तुम्हारा वादा पक्का? हाँ हाँ वादा है। मुझे तो विश्वास है, तुम जानो। मुझे पूरा विश्वास है, जो होगा देखा जाएगा। मगर मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे सिवा किसी और की तरफ नहीं देखोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ, मगर जिस काम को आया हूँ वो काम तो मैं भूल गया। वो काम मेरा है, तुम्हें नाक दे दूंगी, तुम्हारी कबीले की जीत होगी। मगर कहाँ से? वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले तुम मुझे अपनी गोद में सोने दो पूरी रात। क्या पूरी रात? अच्छा अच्छा। डर गए ना तुम तो बोल रहे थे मेरे साथ जीवन मरण में रहना। तेरी मर्जी, मैं तो तेरी खोज में यहाँ तक आया हूँ और तू मिली भी तो ऐसे बंधन में। सारी बात छोड़ो, पहले तुम मुझे अपनी गोद में सोने दो। चल ठीक है, आ सो जा। शेख जी। हाँ। मुझे पूरी रात सोने देना अपनी गोद में। ठीक है, सो जा सो जा। हैं? शेख जी, दिन निकलने वाला है। शेख जी, ये लो आपकी अमानत। मेरा वादा पूरा हुआ, अब जाओ। ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या? शेख जी मेरा नाम है रुखसाना। ठीक है ठीक है। तो मैं चलूं? ठीक है ठीक है ठीक है, रुखसाना जा। अब्बू एक बात बताओ, तुमने कहाँ कहाँ देखा शेखू को? बेटा मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, पता नहीं कैसे होगा। हैं? शेखू? अब्बू शेखू आ गया। अरे मेरा बेटा आ गया। चाचा। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। भाभी बाहर आओ सब।
कहाँ था तू बेटा? आगे सेकू आ गया। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चाचा तुम्हारी इज्जत का ख्याल था मुझे, और कबीले की हार जीत का भी सोचना था। चाचा क्या तुझे सांप मिल गया? हाँ ये रहा। अरे वाह मेरे शेखू। ये रहा लो चाचा, देखो देखो ये रहा। ठीक है, पता है मुझे तू कैसे नाग पकड़ के लाया है। ओ चुप हो जा। ओए 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 ओए। अरे वाह, अरे मेरे बेटा सेखू, तूने तो जिता दिया। तूने नाग पकड़ लिया। हाँ बेटा, इसे बंद कर दे। मेरा बेटा सेखू जीत गया, मेरा कबीला जीत गया, मेरा सर फक्र से ऊंचा उठ गया। या अल्लाह, आज मुझे दो खुशी मिली है। एक तो मेरे बेटे सेखू ने नाग पकड़ लिया, और दूसरी मैं अपनी बेटी नफीसा की शादी अपने सेखू के साथ बड़ी रस्मों रिवाज और धूमधाम के साथ करूंगा। मुझे बहुत खुशी मिली है। अब मैं अपनी बेटी नफीसा की शादी कबीले की रस्मों रिवाज के हिसाब से बड़ी धूमधाम से करूंगा। मालिक ने मुझे एक साथ दो खुशी दे दी। एक तो ये नागराज पकड़ा गया, और दूसरा मेरे बेटे सेखू ने उस कबीले को जीत लिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है बेटा सेखू, तू खुश नहीं हुआ? नागराज और कबीले को जीतकर भी तू खुश नहीं हुआ? मगर चाचा तो बोल। ये निकाह वाली बात नफीसा को मैंने कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। बेटा इसे बंद कर दे और इसे अंदर रख दे। तेरे दिल की तो मैं रात ही समझ गई थी। रुला दिया ना तूने इसे। तुझे पता है ये तेरा कितना ख्याल रखती है। पूरी रात सोई नहीं, तेरे इंतजार में सबके पास जा जाकर सबसे पूछ रही थी, तुमने मेरे सेखू को देखा है कहीं? मेरे सेखू को देखा? मगर चाचा मेरी सुनो तो सही। तूने कबीले को तो जिता दिया, मगर मेरी बेटी को रुला दिया। अभी भी वक्त है तेरे पास बेटा, सोच के बता। अब क्या करें, रुखसाना तो कहीं मिली नहीं। क्या करें जब नहीं मिली तो? कहाँ नहीं ढूंढा, सब जगह ढूंढा उसे। वरना तो अम्मी से कहकर तेरी खाल में भूस भरवा दूंगी। रुखसाना, छोड़ ये कहाँ थी अब तक? छोड़ दे जग्गू के बच्चे, छोड़ दे। छोड़ दे हरामजादे, छोड़ दे। जग्गू ये क्या है सब? पूछा बंजारों ने अपनी बेटी से कहाँ रही थी पूरी रात। और सुनो, शेख चिल्ली ने जंगल में से नाग पकड़ लिया, हमारी हार हो गई हार। अम्मी मेरी सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना। हमारे कबीले की नाक कटवा दी रात भर बाहर रहकर। बता कहाँ मुकाला करवा रही थी? लड़की तो और भी है कबीले में। मैं तो पूरी रात तुम्हारी नाक बचाने के चक्कर में लगी रही थी। नाक बचाने में लगी रही? अरे तू तो कबीले की इज्जत नीलाम करके आई है। नाक कटने से पहले रुखसाना का निकाह मेरे जग्गू के साथ कर दो। ऐसा ना हो कबीले की हार तो हो गई, कहीं हमारी इज्जत नीलाम ना हो जाए। हाँ, हम कबीले के साथ हैं। मैं तेरा निकाह जग्गू के साथ तय करती हूँ। अम्मी मैं ये निकाह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हमारे कबीले का नाम मिट्टी में मिलाएगी क्या? बदतमीज, जबान लड़ाती है अपने बड़ों से। मैं ये रस्म आज ही पूरी करूंगी। जाओ चोटी वाले को बुलाओ और इसके हाथ पैर बांध दो। हाय हाय, बीन तो बड़ी मस्त बजाता है जालिम। हाय मैं सदके जावा। शेख चिल्ली भाई चाय पियोगे? मुझे चाय नहीं पीनी, बीच में बीन रुकवा दी। चुपचाप बैठा रहे, बीन भी ना बजाने देता, बीच में टोक रहा है। बजा शेखू, तू बीन बजा, मैं सुन रही हूँ। बजा बजा। मुझे लग रहा रुखसाना कहीं बहुत परेशानी में है। ऐसा ना हो वो लोग उसे
मार रहे पीट रहे हो। चल कर देखता हूँ। हैं? अब ये कहाँ चल दिया? बड़ी जल्दी में लग रहा है। क्या बात है? यहाँ को मर जा, यहाँ बैठ। कहाँ जा रहा है? बस तू क्या ले, मैं कहीं भी जाऊँ तुझसे पूछ के जाऊंगा। हमने तेरे लिए इतने ख्वाब सजाए, तू उन पर पानी फेर के जा रहा है। बस मैं भी किसी के ख्वाब में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? और हमने तेरे लिए इतने ख्वाब सजाए, तू हमारे ख्वाबों के खिलाफ चल रहा है। नफीसा तो समझते नहीं है, तू पागल है। सब समझती हूँ मैं। कौन है वो जिसके लिए तू बीन बजा रहा था? मेरे शेखू को अपना कर लिया। तू सुन, अभी मुझे कहीं जाना। नफीसा तो मेरी बात को समझ, मुझे कोई याद कर रहा। शेखू, तू मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगा। नफीसा प्यार वाली कोई बात नहीं है। इस टाइम मेरी किसी को बहुत जरूरत है और मुझे जाना पड़ेगा। इसे पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहे। कहाँ जा रहा, कहाँ ना रहा, कहाँ खा रहा, ये क्या बात? हमें तो यही नहीं पता ये जाता कहाँ है। ओए, मैं रुखसाना से वादा था ये कह क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी देखता हूँ। ऐसा तो ना भूल गई हो। ठीक है, बीन बजाता हूँ। अच्छा, वहाँ बीन बजा रहा है। बजा बजा, मैं वही आ रही हूँ। शेख जी, तुमने इतनी देर कर दी बीन बजाने में। पगली, मैं बहुत देर से बीन बजा रहा हूँ, तैना आने में बहुत देर कर दी। शेख जी, और सारी बात करेंगे बाद में, मेरी बात सुनो। हमारे कबीले वालों ने मेरा निकाह जग्गू से तय कर दिया है। क्या? ना तुम बीन बजाते, ना मैं नागिन बनती। कल चूड़ी की रस्म पूरी करने के लिए चूड़ी वाला बुलाया है। चूड़ी वाला क्यों? तुम भी बुद्धू ही हो। अगर कबीले के रस्म और रिवाज के हिसाब से उसने चूड़ी पहना दी तो मैं उसकी हो जाऊंगी। ओबे, ये क्या कहा? समझ में नहीं आया। हाँ शेख जी, यहाँ कबीलों की रस्म है, जिसने चूड़ी पहना दी लड़की को उसी के रहना पड़ता है। ला चूड़ी अभी पहना दूं तुझे? नहीं शेख जी, पूरे कबीले के सामने पहनानी पड़ती है। ठीक है तो जा, कल तेरे कबीले के सामने तुझे चूड़ी पहनाऊंगा। अब तो निकल। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम नहीं आए तो। तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है रुखसाना? जा, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, आऊंगा मैं। निकल ले। ठीक है, इसे आजमा के देखता हूँ फिर क्या। अब क्यों हुआ शेख जी? मैं तो रियाज कर रहा था इसी दिन का, तू फिर आ गई। पहले तुम जाओ, अब मैं बाद में जाऊंगी। अकड़ रही है, अकड़ रही है, अकड़ के बात कर रही है। ठीक है, चोचले कर रही है। अब मैं भी चलती हूँ।
मत कबीले रह बेटी, गया। मैं उनके कबीले में चलता हूँ। ये उनकी सोची समझी साजिश है। अब्बू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटी, अगर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है तो मैं जरूर जाऊंगा। और वैसे भी हम उस कबीले को जीते हुए हैं, वो हमारे गुलाम है, गुलाम। अब्बू, तुम नहीं जानते शेखू को, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे साथ चलो उस कबीले में, मैं उस कबीले की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चाचा यहाँ कबीले में कौन रहेगा? कबीले में तू रहेगा, तू वैसे भी ईख सी बोतल है। चलो। और अंदर बेटी भी सोई हुई है, उसका ध्यान रखना। अब्बू, मैं भी चलूंगी। आजा बेटी। रुखसाना, हाँ शेख जी। तेरे आने की किसी को पता तो नहीं है? कभी तेरे घर वालों को पता लग जा। शेख जी, हमारे तो पूरे कबीले में चर्चा हो रही है इस बात की। और तेरे साथ कुछ गलत हुआ तो? तुम्हारे कबीले में तो पता नहीं चला किसी को? हमारे कबीले में बस नफीसा को पता, नफीसा को। और तो हमारे कबीले में किसी को पता नहीं है। रुखसाना, तू नागिन बनाऊं भी, बीन बजाऊं? शेख जी, मैं चलती हूँ। ठीक है रुखसाना, अब तू निकल जा, कभी तेरे कबीले वाले देख लें, कभी तेरे घर वाले तुझसे नाराज हो जा। ठीक है शेख जी, मैं चलती हूँ। ठीक है, हाँ जा। और उस चूड़ी वाले को मैं देख लूंगा, साले। ठीक है। चाहे साले की खाले में घुस भरना पड़ो, चूड़ी भरा दे। मेरी रुखसाना को चूड़ी भराएगा साला, रुखसाना को चूड़ी भराएगा जग्गू। साले कबीले में झांकने में दूं साले को। हाँ, जिस बाग में कबीले पड़े ना, उस बाग के चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, चूड़ी वाले को झांकने में नहीं दूं, साले में लगाऊंगा लपाटे। इस जग्गू के बच्चे को क्या हुआ जो इतनी तेज आ रहा है भाग के? एक तो पता नहीं मेरी गले की माला कहाँ गिर गई रास्ते में, ऊपर से ये घूम घूम के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। क्या बात है, क्यों देख रहा है ऐसे मुझे? पहले कभी देखा नहीं है क्या? मैं ये देख रहा हूँ मेरी होने वाली बीवी किससे मिलकर और अपनी माला तुड़वा कर आ रही है। क्यों? मैं किसी से भी मिलूं, किसी से भी तुड़वाऊं, तूने क्या ठेकेदारी ले रखी है? मगर तू मेरी होने वाली बीवी है और मैं अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं दूंगा। बीवी तेरी? तेरा मुंह और आलू राजमा, तेरा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। जा, चला जा यहाँ से। ओए होए मेरी जान, कुछ ही दिन करेगी बस झगड़ा, कल चूड़ी पहनाने वाला आ जाएगा और तूने चूड़ी पहनी, उसके बाद तेरा नखरा झाड़ दूंगा। चल पराठ। ये तो निकल कर भाग गई। अरे नागिन, तेरा नखरा एक बार चूड़ी की रस्म पूरी हो जान दे, फिर उतार दूंगा तेरा नखरा। अरे बोल, कुछ तो बोल, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? अगर मेरी मंगनी पक्की है तो गैर मर्दों से मिलने नहीं दूंगा इसे। इस लड़की की समझ में नहीं आने वाली। अरे सच सच बोल, क्या तू गई थी शेख चिल्ली से मिलने? अम्मी मैं वो अम्मी मैं वो मैं क्या? अगर तुझसे कुछ गलती हुई है सुनो, तो सुनो, ये कबीला क्या बोल तुझे रही है? माफ नहीं करेगा। चलो, मरना तो पड़ेगा तुझे या उस शेख चिल्ली को। बंजारन, शेख चिल्ली का नाम लेने वाले की जबान काट दूंगा मैं। चमन, तो वो भी हमारे कबीले में, वो भी बिना बुलाए। अरे जब तुम हमारे गुलाम हो तो हमें फिर भी पूछने की जरूरत है बंजारन। तू होश में तो है चमन? होश में तो तू नहीं है बंजारन। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकती, तू पूरे कबीले को क्या संभालेगी? हमने तो तुझे जीत कर भी गुलामी नहीं दी। एक बात कान खोल के सुन ले चमन, अगर शेख चिल्ली ने रुखसाना से मिलने की कोशिश की और पकड़ा गया तो मेरे कबीले वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो तू भी कह दे अपनी बेटी से, अगर ये मेरे शेख चिल्ली से मिली तो मेरा कबीला भी इंसानियत भूल जाएगा। ठीक है, भूल जाना, और याद रख यहाँ से जाना। तू अपनी बेटी का क्यों नहीं कर देता उससे निकाह? अरे वही तो है, तेरी बेटी ने मेरा भोला शेख चिल्ली फंसा लिया। मैं तो तुझे यही समझाने आया था बंजारन। ये गीदड़ भभकी और किसी को देना, मैं तो अपनी बेटी की कल मंगनी कर दूंगी। कल चूड़ी की रस्म है। चाची, मुझे भी पिना दो चूड़ी। तू चुप रह। हाँ ठीक है, याद रखना बंजारन। चलो। देखा बंजारन, इसी बात का डर था। और सुन, अगर ये शेख चिल्ली से मिले तो इसे भी वहीं जान से मार देना।
देखो, हम अपने कबीले से बहुत प्यार करते हैं। हम इसे झुकने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरी अम्मी हो या दुश्मन? अम्मी तो वो होती हैं जो अपनी बेटी के मन की बात एक आवाज पर ही समझ जाती हैं। और तुम तो मेरी दुश्मन हो, दुश्मन। क्या कहा? हम तेरे दुश्मन हैं? ज्यादा सिर पे चढ़ गई है ना तू? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने शेखू से, वरना मर जाऊंगी। अच्छा, कबीले में हमारे सामने कोई नहीं बोलता और तू हमसे जबान चलाती है? रुक, तेरी जबान मैं चलवाऊंगी। ये ले, बोल। अब बोलेगी। जबान बहुत लंबी हो गई है तेरी। इसे कल तक भूखी रखना। भूखी रहेगी तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। और वो कल चूड़ी वाला आएगा ना? हाँ आएंगे, चूड़ी वाले जरूर आएंगे मेरी बुलबुल। कोई बात नहीं, हर नागिन पिटारे में आने से पहले अपना फन उठाती है, बिठाती है, फिर मजबूरन पिटारे में आ ही जाती है। जग्गू, कल चूड़ी पहनते ही तेरी हो जाएगी। इसका सारा जहर निकाल देना। कोई इसे खाना नहीं देगा। रहने दो भूखी प्यासी। चाची मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी भूखा मारोगी। मार दूंगा। चाचा मत मारो, मेरी बेइज्जती करवाएगा, दूसरे कबीले से लड़की लाएगा, मेरी बेइज्जती करवा दी। कबीला हमारा गुलाम है, गुलाम। अब क्या जान से मारोगे शेखू को? बस करो। मैंने बचपन से इस सांप को इसलिए दूध नहीं पिलाया कि ये एक दिन मेरी पीठ पर वार करेगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। क्या बचपन से मैंने तुम्हारे लिए यही ख्वाब देखे थे कि एक दिन ये नाग मेरी पीठ पर ही वार करेगा? इसे खाना भी मत देना, इसे पानी भी मत देना। इसने पूरे कबीले की नाक कटवा दी। दूसरे कबीले की बेटी इस कबीले में लेकर आएगा यूं? सोच ले, अब भी वक्त है तेरे पास। पानी लाऊं तेरे लिए? नफीसा, इसे पानी मत पिला। चाचा मना करके गए थे, इसे खाना भी मत दे खाने को। हमें पिटवाएगी क्या? तू किस मिट्टी का बना है रे? मार भी खाता है, भूखा भी रहता है, प्यासा भी रहता है, मगर तुझे मैं दिखाई नहीं देती क्या? चलो बेटा जरा बाहर सफाई करवाओ। जग्गू बेटा चारपाई आरपाई बिछवा बेटा, जल्दी करो, चूड़ी वाला आने वाला है। चूड़ी की रस्म होने वाली है, ठीक है बेटा? ठीक है अब्बू, अभी बिछा रहा हूँ। जल्दी साफ सफाई करवा लो। चलो बेटा सिकंदर, तुम भी झाड़ू वाड़ू लगा लो। ये इधर बिछा ले। लक्की बेटा तो यहाँ को साफ सफाई कर ले। ठीक है, अभी लगाता हूँ झाड़ू। बेटा तुम दोनों इसे झाड़ के बिछाओ। ये उधर झाड़ के लाओ। और तू बर्तन धो ले जल्दी बेटा। ठीक है अब्बू, अभी धो लेती हूँ। सामने को बिछा दे, उधर सामने को बिछा दे, उधर को और आगे। अरे वाह, देखा कितना बढ़िया हो गया। शाबाश शाबाश। और बेटा बक्की, तो ऐसा कर, पानी लिया जा, मेहमान आने वाले हैं। टंकी का लाऊं नल का? बेटा टंकी का लिया। मैं लाता हूँ तो। लक्की बेटा, चूड़ी वाला कितनी देर में आएगा? थोड़ी देर में आने वाला है। चलो ठीक है। चाची मुझे भी पहना दे चूड़ी। तू पहन ले पहले चूड़ी, तेरे से बड़ी बैठी है, उसे तो पहना ही नहीं जा रही हमसे अब तक। जब भी बात करेगी चूड़ी चूड़ी चूड़ी, इसे पहना दूं पहले चूड़ी। धुले हुए बर्तन इधर को रख दे बेटा, इधर को रख दे।
पहनूंगी मैं अच्छे से चूड़ी। देखो किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे चूड़ी पहना दे। बात तू ही खोला शेर दिन तरस खा ले। चुप बैठा रहा, चाचा से पिटवाएगा क्या? भाभी 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 खोल दे मुझे, खोल दे मुझे, भूख लग रही है, भूख लग रही है मुझे, खोल दे। हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे। तू हमें चाचा से पिटवाएगा क्या? रो पीट कुछ भी कर। लंबू राम दिन तू ही खोल दे। ओ भाई हम बिल्कुल नहीं खोल रहे, चाहे तू कुछ भी कहता रहे। चाचा से पिट, चाचा से पिट। 10 हम साला चाचा से डर रहे हैं। मैं भी चाचा से डर रहा हूँ। चाचा नफीसा 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 तू ही खोल दे। नफीसा नफीसा खोल दे, खोल दे। तू तो मेरे दिल की जान है। नफीसा खोल दे। मैं खोल दो कम्मा का तो, कोई तो खोल दो। मैं कोई तो तरस खा लो कम्मा का तो। हम बिल्कुल नहीं खोले, चाहे कुछ भी कर ले। खोल देती हूँ वरना मर जाएगा उसके चक्कर में। मैं जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ। चल जा पर चूड़ी बिकने का नाम नहीं ले रही। कई महीने हो गए और आज ऑर्डर मिला ना तो पूरे कबीले को चूड़ी पहनाया हूँ। आज पूरे 2 महीने बाद चूड़ी पहनाने जा रहा हूँ। आज बहुत अच्छा मौका मिला, दुगने तिगने रेटों में पूरे कबीले को चूड़ी पहना दूंगा। सोच तो रही है खोलेगी ना खोलेगी। लगता है ये उससे बहुत प्यार करता है, जब भी ये मेरे दिल की बात सुनता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ये मर जाए, ना उसका रहे ना मेरा। खोल ही देती हूँ, हटाओ। कितना बेमुरव्वत है ये, उसके चक्कर में अपने शरीर को भी नहीं देख रहा। अगर इस बीन को मैं नहीं सुनूंगी तो सुनने किसी और को भी नहीं दूंगी। तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी। जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी। तू किसी और को चाहे शेखो, तू किसी और को चाहे मैं न समझ पाई थी। जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस
ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी, जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी। तू कहीं भी हो शीखो, बस प्यार तू मेरा है। तू कहीं भी हो शीखो, बस प्यार तू मेरा है। तेरे से रात मेरी, तेरे से सवेरा है। तन्हा भी रह लूंगी तन्हा भी रह लूंगी, मन में ही समाई थी, जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी, जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी, जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी, जीवन की आस तू ही थी, तुझ पे ही आस लगाई थी। मेरा निकाह होने वाला, अगर मैं निकाह से पहले चूड़ी नहीं लेगा तो मेरा निकाह नहीं होने वाला। तो ऐसा कर, अपनी सारी चूड़ियों के पैसे डबल ले ले। ठीक है भाई, तू डबल पैसे दे दे। देख लो मुझे नहीं दे रहोगी कहते कहते। अब्बू चूड़ी पहनने को मना कर रही है। अबे ऐसे कैसे मना कर देगी चूड़ी पहनने को? मैं देखो चूड़ी कैसे नहीं पहनती है। पहनेगी क्यों नहीं, हम देखेंगे कैसे नहीं पहनेगी। चूड़ी पहनेगी, पहनेगी क्यों नहीं, अभी आने वाला है चूड़ी वाला। आ चुका है चूड़ी अरे वाला। चूड़ी वाले इतनी देर कहाँ लगा दी। मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली चूड़ी, मर जाऊंगी लेकिन चूड़ी नहीं पहनूंगी। मैं और भी काम है, थारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब चूड़ी पर आया तो टाइम से चलूंगा, अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, फैंसी चूड़ी वाले हैं। यहीं बैठ जाओ यहीं। और चूड़ी पहना दो जल्दी, देर हो रही है। देर हो रही है, किसे परानी है, इसे परानी है तुम्हें। वो अंदर बैठी है। अंदर है अंदर। ओए अंदर बैठी का कुड़ी, अंदर बैठी है, पर्दे में बैठी है, छुप के पहनेगी चूड़ी। ठीक है, अंदर पहना देता हूँ। चूड़ी पहनानी है, चूड़ी चढ़ाऊं, मेरा मतलब हाथों में चूड़ी चढ़ाऊं। मुझे नहीं पहननी चूड़ी उड़ी। वैसे मत चढ़वावे, पहन ले पहन ले। मैं नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी। अरे क्या है बुड्ढे, क्या इशारे से कर रहा? रुखसाना, मैं तेरा शेख चिल्ली शेखू। क्या बात है? ये देख। शेख जी तुम? शेख जी किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? लो लो जल्दी पहनाओ, जल्दी। शेख जी पहना दो, जल्दी से पहना दो शेख जी। शेख जी तुम कितने अच्छे हो, चूड़ी भी अपनी तरह लाए हो। बढ़िया की बात कर रही है। तुझे पता, तेरे लिए मैं चूड़ी वाले की सारी चूड़ी खरीद लाया। अच्छा जी। हाँ, सारी चूड़ी खरीद शेख जी पिना दो, जल्दी से पिना दो। तुझसे वादा नहीं किया था कल कि चूड़ी मैं ही पहनाऊंगा तुझे। ये ले, अब तू चूड़ी पहनते ही मेरी हो जाएगी। ये साले फ्री हो जिंगे साले आया कबीले वाले और यबीले वाले। देख लो साले जग्गू को भी हग्गू को भी। ले तेरा चूड़ी वाला काम भी खत्म कर दिया मैंने। शेख जी रुखसाना, अब मैंने तुझे चूड़ी पहना दी, अब तू मेरी हो गई। अब तुझे दुनिया में मेरे से कोई नहीं छीन सकता रुखसाना। शेख जी तुम कितने आजा, अच्छे हो। आजा, आजा। देखियो जाके। पता नहीं चूड़ी पहनी या नहीं पहनी। लक्की बेटा तू अंदर जाकर देख का चूड़ी पहनी या नहीं पहनी। जल्दी देख क्या। क्या पहन ली चूड़ी? शुक्र है अल्लाह का, पहन ली। मैं इतनी देर से इसके पीछे पड़ रहा, चूड़ी पहन ले चूड़ी पहन ले, और इसने चूड़ी पहनने को मना करती रही। लेकिन इस मनिहार के आज तो इनने एकदम चूड़ी पहन ली।
मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। अब ये क्या सोचने लगा? मैं अब जरूर क्या अंदाजा सोच रहा है जग्गू? अब तो उसने चूड़ी भी पहन ली। मगर इसने मेरे हाथ से चूड़ी क्यों नहीं पहनी? कौन है ये चूड़ी वाला? मैं देखता हूँ इसे। जग्गू मेरी बात तो सुन। अब्बू ये शेख चिल्ली है चूड़ी वाला, ये देखो। क्या? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये देखो। एक बात क्या सुन ले। बंजारन? चूड़ी की रस्म पूरी होने पर लड़की उसी की हो जाती है, इसीलिए रुखसाना मेरी है और मैंने उसे चूड़ी पहनाई है। मैं देखता हूँ कैसे होती है। अरे रुक तो सही। आ मेरे साथ आ। छोड़ दे। रुखसाना सिर्फ मेरी है, मेरी और किसी की नहीं हो सकती। मेरी है सिर्फ मेरी। छोड़ दे जग्गू, मैं छोड़। तुझे पता है चूड़ी की रस्म पूरी होते ही लड़की पराई हो जाती है। अब मैं शेख जी की हूँ। चलो शेख जी। चाची मैं भी पराई हो गई। क्या बोल रही है तू? हैं? बदतमीज, मजाक सूझ रहा है। अगर रुखसाना मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। रुक रुक रुक। अब्बू अरे बेटा रुक। इसे समझाओ बंजारन। अब ये क्या नया ड्रामा करेगा? जब 6 साल पहले मैंने इसके बाप को मार दिया तो ये कौन से खेत की मूली है? क्या क्या कहा तूने? हाँ मैंने जो कहा सही कहा। मैं आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या कर रही है? इन्हें रोको बंजारन। और मारो, मारो शेख जी, मारो और अरे जग्गू के अब्बू इसे इन्हें रोको। बचाओ। अरे रोको भाई रोको। मारो शेख जी। अरे हम तो जीत कर भी हार गए बंजारन। हमें खून खराबा पसंद नहीं बंजारन। हम तो जीत कर भी हार गए। मेरे शेखू को माफी बोल दे, बोल दे, बोल दे बंजारन। नहीं नहीं चमन, मैं गलत थी जो मैं अपनी बेटी का हाथ इस कातिल के हाथ में दे रही थी। क्या तो तुम राजी हो गई मेरे शेखू के लिए? हाँ हाँ चमन, आज इस बंजारन ने हार मान ली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। अबू नहीं, मैं ऐसे कातिल का साथी नहीं हूँ। मारो मारो इसे, मारो मारो इसे, छोड़ दो मत बिल्कुल भी। नफीसा, 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 तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा नफीसा, नफीसा, छोड़ दो मुझे। बंजारन, मुझे आज मेरे किए की सजा मिल गई। अब्बू तेरा बेटा गलत था, मुझे सजा मिल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। चमन, अच्छा किया तूने इस कातिल को मार दिया। इसको इसके किए की सजा मिल गई। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। और बेटा शेखू, मैं तेरी भी गुनहगार हूँ। शेखू बेटा, मेरी बेटी तेरे से बहुत प्यार करती थी, तेरे लिए कुर्बान हो गई नफीसा। मगर चाचा, मैंने तो नफीसा को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। मैं तो अपनी नागिन रुखसाना के लिए सालों साल भटकता रहा। क्या नागिन? चाचा, मैंने आपके यहाँ पनाह ली और मैंने आपके अंदर बाप को, बहुत अच्छे बाप को, प्यार करने वाले बाप को देखा। क्या तू भी इनका बेटा नहीं है, मेरी रुखसाना की तरह? हाँ अम्मी, शेखू मेरे पिछले जन्म का नाग है और मैं नागिन। हमारा तो पहले से ही निकाह हुआ आया है। हम तो पिछले जन्म में बिछड़ गए थे। चाचा, मगर मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अपनी रुखसाना के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या अम्मी, क्या दोनों कबीले कभी साथ नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अच्छा तो अब हम भाईजान, आज की ये शूटिंग कैसी लगी? सुनंदा की सीट की पेशकश, शेख चिल्ली की नागिन, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सुनंदा वालों आ जाओ, चले जाओ। जसीला बोलो।
हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी आ जानता है। कैसा कर रहे हो? चलो जब छुपके तो छुपके। हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये फिल्म कैसी लगी आपको, और लाइक और कीजिएगा। और हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म में, तो फिर अगली फिल्म में मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, आप लोगों को पता है। तो हम फिर मिलेंगे अगली फिल्म में। अच्छा, तो आप ये बताना कि इस फिल्म में किसका किरदार अच्छा लगा। जो नंबर 1 पे रहेगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। भाईजान, सुनंदा कैसेट की पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है, कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो। ठीक है, कर दिया।